स्वागत है आप सभी का आधुनिक भारत के इस सीरीज में। आज की टॉपिक जो है वो सिख राज के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। इससे संबंधित सभी एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसकी खास बात यह है कि इस प्रश्न में इसके साथ साथ इसकी व्याख्या भी दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 169 के सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो ये गुरु अंगद जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे। बात करते हैं अगर हरिगोविंद के, तो ये हरिगोविंद जो थे ये छठे थे और ये दूसरे थे। गुरु अर्जुन जो थे ये 5वें गुरु थे और तेग बहादुर जो है वो 9वें गुरु थे। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। गुरु अंगद को हम लेहना के नाम से भी जानते हैं। गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी इन्होंने ही बनाया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी अंगद ने ही किया था और इसके साथ साथ गुरु नानक देव की जीवनी भी इन्होंने ही लिखा था। आगे बात करते हैं 70 क्वेश्चन नंबर। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। अमृतसर की संधि जो है 25 अप्रैल 1809 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मेडकप एवं रंजीत सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है आपको। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि अगर ये पूछे आपसे प्रश्न में कि 1809 में जब अमृतसर की संधि हुई थी तो उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। तो अमृतसर की संधि के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। और किसने किया था यह संधि रंजीत सिंह के साथ? तो ये चार्ल्स मेडकॉफ जो कि लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधित्व थे। तो ये दोनों नाम जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसके बाद इस संधि के तहत सतलज नदी के दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान ली गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 जो है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है? तो ये नांदेड़ नामक स्थान पे बना है। और ये नांदेड़ नामक स्थान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ के में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने औरंगजेब की फारसी भाषा में पत्र लिखा था जिसे जफरनामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की भी स्थापना किया था। तो इनको एक बार देख लेते हैं कि नांदेड़ जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। और एक पठान था जिसका नाम था गुलखा नामक पठान ने ही 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनके हत्या कर दिया था। और इसके बाद इनके जो है शिष्य बंदा बहादुर सिखों का कार्यभार को संभाले थे। आगे देखते हैं। सिखों में एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तन करने का श्रेय है। तो सिख में लड़ाकू और समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय जो है वो गुरु हरि गोविंद को मिलता है। और इनका जो ये जो थे वो छठा गुरु थे सिखों का। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करें तो 9वां गुरु थे। अर्जुन जो थे वो 5वां गुरु थे। और तेग बहादुर की अगर बात करें तो हम ये 9वां गुरु थे। गुरु गोविंद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। गुरु गोविंद जो ये 10वां अंतिम थे। व्याख्या देख लेते हैं। सिखों के एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय हरगोविंद को जाता है। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त, इसी को ही कहते हैं ईश्वर सिंह का सिंहासन का निर्माण कराया था। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद के संघर्ष मुगल बादशाह शाहजहां के साथ हुआ था। आगे देखते हैं। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिबा में खालसा की स्थापना किया था। तो 1699 में जो आनंदपुर में साहिबा में खालसा पंथ की स्थापना किए थे वो कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनकी माता का नाम जो था वो था गुजरी बाई, इसको भी याद रखिएगा। सिख गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिबा में खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली प्रारंभ किया था। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की फारसी भाषा में पत्र लिखा था और इसे ही जाफरनामा के नाम से जानते हैं।
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुई? तो राजनीतिक और शक्ति जो है राजनीतिक के रूप में जो संगठित जो हुई थी वो हरगोविंद इसी के समय से राजनीतिक में भी भागीदारी निभाने लगे। ठीक है, इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर परिषद में अकाल तख्त इसी को कहते हैं प्रभु का सिंहासन का स्थापना भी किया था और इन्होंने ही पहली बार सिखों को लड़ाकू बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, और इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह भी घोषित किया था और अपने अनुयायियों को मांस खाने के आदेश भी दिया था। साथ ही साथ बाज और शस्त्र तथा छत्र के प्रतीक चिन्ह को भी अपनाया था। तो ये सब चीज़ें जो हरगोविंद से रिलेटेड है, इसको भी याद रखिएगा। और ये जो है अर्जुन देव के पुत्र भी थे। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में किस जगह की गई थी? नांदेड़। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। किसने किया था? तो गुल खान नामक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी 1708 में। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली आरंभ किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इनके द्वारा ही नाम के अंत में सी शब्द का प्रयोग किया गया। गुरु गोविंद सिंह ने 10वें बादशाह के नाम से पूरा ग्रंथ का संकलन भी किया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? तो अकाल तख्त का निर्माण जो है हरगोविंद ने किया था, जो कि गुरु छठे गुरु थे। रामदास के बारे में अगर बात करें तो रामदास जो थे वो सिखों के चौथे गुरु थे। इनके बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो इनका संबंध जो है अकबर से बहुत बढ़िया था। अकबर के परम मित्र में से थे और इन्हीं के समय से जो है पद जो है गुरु का पद जो है वंशानुगत हो गया था। और 1577 में, याद रखिएगा, 1577 में अमृतसर की स्थापना इन्होंने ही किया था। मतलब कि शुरुआत इन्होंने ही किया, बाद में अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर था बन रहा था उसका भी निर्माण का कार्य प्रारंभ इन्होंने किया था। बाद में अर्जुन देव ने इसे कंप्लीट किया था। सिखों के धार्मिक स्थलों के निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है तो ननकाना साहिबा। और यही ननकाना साहिबा पे 1469 ईस्वी में गुरु नानक प्रथम गुरु जो है सिखों का, उनका जन्म हुआ था। और यह जो है पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था और यह जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है और इसी को ही हम ननकाना साहिबा के नाम से जानते हैं। सिख खालसा की स्थापना इनमें से किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया था। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो ये स्वर्ण मंदिर जो है अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है और इसकी जो है निर्माण जो है रामदास प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसका कंप्लीट कार्य जो है वो अर्जुन देव ने करवाया था। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। तो महाराणा रंजीत सिंह के दो राजधानियां थी, कौन? लाहौर और अमृतसर। ठीक है, तो लाहौर जो है वो राजनीतिक राजधानी थी और धार्मिक राजधानी की बात करें तो वो अमृतसर थी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो आधारशिला भी मैं ऊपर डिस्कस किया कि अमृतसर की आधारशिला कहेगा तो वो रामदास। और इसके पूर्ण जो है कार्य किसने करवाया था? तो वो अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे और रामदास जो है वो सिखों के चौथे गुरु थे। रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जगह के नाम दिया हुआ है, कौन कौन सा जगह जो है रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था। तो याद रखिएगा कि रणजीत सिंह के राज्य में जो शामिल था वो था श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो सही आंसर है। रणजीत सिंह का जन्म जो है 2 नवंबर 1780 ईस्वी में शुक्रचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। तो ये मिसल भी पूछता है कि किस मिसल से थे? तो शुक्रचकिया मिसल से थे। कुल कितने मिसल थे? तो 12 मिसल थे। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी और इस संधि में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकफ थे। संधि के तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह को सतलज पार के सिख राज्यों के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया।
परंतु दूसरी ओर जैसे ही कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह की पश्चिमी दिशा प्रचार करने की खुली छूट मिल गई। 1818 मुल्तान, 19 में कश्मीर, 34 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में के श्रीनगर जो है वो सही है। रणजीत सिंह किस मिसल से थे? तो अभी मैं ऊपर डिस्कस किया कि यह चौकिया मिसल से थे। मिसलों की कुल संख्या कितना थी? तो 12 थे। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो लाहौर। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। 1798 ईस्वी में जमन शाह ने पंजाब में आक्रमण किया था। वापस जाते समय उसकी तोप जो है वो चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जामन शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना दिया। तो ये भी जो है फैक्ट है, इसको याद रखना है। इस विजय के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर बनाया गया। तो सबसे पहले लाहौर ही इनकी राजधानी था 1799 ईस्वी में। 1805 में जो है बाद में अमृतसर को धार्मिक राजधानी घोषित किया। रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। पंजाब व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब अहमद शाही अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि सभी छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह ने अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला। 1800 में अहमद शाह अब्दाली के पौत्र जो है शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद खां की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया और फिर यह जो है स्वयं ने कश्मीर और पेशावर को अधिकार कर लिया। इसी अवसर में शाह शुजा ने काबुल के राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी और फिर इसी क्रम में रणजीत सिंह को शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा था कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये महाराणा रणजीत सिंह ने ही कहा था ऐसा। रणजीत सिंह का जन्म जो है वो 1780 ईस्वी में 2 नवंबर को सुकरचुकिया मिसल मुखिया महासिंह के घर हुआ था। 12 वर्ष के जब थे तो भी पिताजी इनके स्वर्गवास हो गए। 1792 से 97 तक 1% जिसकी माता जो है जिसमें इसकी माता सास और दीवान लखपत राय थे ने शासन कार्य चलाया। 1797 में उन्होंने समस्त कार्यभार संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पे 1805 ईस्वी में ये दोनों राजधानी भी थी तथा फरीदकोट, मलोर, कोटला, अम्बाला 1808 में विजय प्राप्त किया था। रणजीत सिंह के एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं ये सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उन्होंने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो है वो खड़ग सिंह थे। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र जो है खड़ग सिंह सिंहासन में बैठा। याद रखिएगा 1839 में। इसके शासनकाल के दौरान सिरगी दरबार में 2 विरोधी दलों संघ वालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह और लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह प्रतिबंधियों के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। ये 2 गुट में आगे चलकर बैठ गए। सिख राज्य का अंतिम कौन था? अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह थे। खड़ग सिंह जो थे ये रणजीत सिंह के बेटा थे, रणजीत सिंह के बाद में, लेकिन अंतिम अगर पूछे तो वो दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह का जो शासनकाल था वो 43 से 1839 था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो कौन सा एक कथन सत्य है? महाराजा दिलीप सिंह के बारे में कहा जा रहा था। 23 अक्टूबर 1893 में इनका निधन पेरिस में हुआ था, नासिक में उनके। हाँ, तो ये ऑप्शन ए जो है वो सही है। दिलीप सिंह का मृत्यु जो है वो 23 अक्टूबर 1893 में ही पेरिस में हुआ था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 पेरिस में हो गया था। से सभी कथन असत्य हैं।
दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को भी अपना लिया था बाद में। तो ये भी याद रखिएगा। इन्होंने रूस की यात्रा भी किया था। इनकी अंत्येष्टि जो है इंग्लैंड में हुई थी। तो इस प्रकार इस सीरीज से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और उसकी व्याख्या डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है ये वीडियोस आपके लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।